क्लास 11 हिंदी विज्ञान में जीवन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो टेक्स्ट दिया गया था हम लोग उसको पढ़ चुके हैं और हम लोग करने वाले हैं इसका टॉप 20 एमसीक्यूज। तो यह पाठ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किस मूल पुस्तक से संकलित किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सारी किताब लिखे थे, उन्हीं में से कुछ कुछ उठा करके ये टेक्स्ट हम लोग का बनाया गया है। तो कौन से किताब से लिया गया है? विंग्स ऑफ फायर नो, इग्नाइटेड माइंड्स नो, मेरी जीवन यात्रा, ये लिया गया है मेरी जीवन यात्रा से। विंग्स ऑफ फायर हम लोग अंग्रेजी में पढ़े थे, अंग्रेजी में विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, हिंदी में मेरी जीवन यात्रा से लिया गया है। अंग्रेजी में बोले तो माई जर्नी, ठीक है, मेरी जीवन यात्रा। 2 नंबर क्वेश्चन है, इस संस्मरण का हिंदी अनुवाद किसने किया? अरुण कमल, महेंद्र यादव, यदुराई सोलोमन, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति। तो किसने किया? किसने किया? महेंद्र यादव ने किया। ये लिखा गया था अंग्रेजी में, इसको हिंदी में लिखा इन्होंने, महेंद्र यादव ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहां हुआ था? बताओ, हम लोग अंग्रेजी में पढ़े थे, रामेश्वरम, तमिलनाडु। याद नहीं है? भूल गई? तो कहां हुआ था? 15 अक्टूबर, रामेश्वरम, तमिलनाडु में, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के कौन से नंबर राष्ट्रपति रहे थे? 11वें राष्ट्रपति रहे थे, अभी हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले, 11वें राष्ट्रपति। बालक कलाम को बचपन में अखबार क्यों बेचना पड़ता था? तो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण। कोई अखबार काहे बेचेगा? शौक से अखबार बेचेगा? नहीं, हमको अखबार बेचने वाला बनना है, मेरा इच्छा कर रहा है। वैज्ञानिक बनने का इच्छा हो सकता है, मेकअप आर्टिस्ट बनने का इच्छा हो सकता है, अखबार बेचने वाले बनेंगे, ये कोई इच्छा होता है? वो तो मजबूरी का काम है। कलाम साहब के जीवन में उड़ान की भौतिकी का पहला व्यवहारिक पाठ किसने और कहां सिखाया था? तो पहली बार उड़ान किसने सिखाया था इनको? जब इनको बीच पर ले गया था। कौन ले गए थे? यदुराई सोलोमन समुद्र तट पर ले गए थे और दिखाया था कि देखो पक्षियां कैसे उड़ रही हैं, हवा कैसे काट रही है। पक्षियों का जो पंख होता है ऐसे होता है, जैसे वो आगे बढ़ती है तो हवा इधर टकराता है, पंख का इस तरफ टकराता है और ये हवा जो है उनको ऊपर की ओर ढकेलता है। तो इसीलिए उनकी पंख जो हम लोग देखेंगे इस तरह से एंगल में रहता है, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। तो इसी तरह तुमको भी जहाज का पंख ऐसे करके तिरछा रहता है। देखिए, हवा इधर ज्यादा आएगा, इधर टकराएगा तो ये हवा ऊपर इसको ढकेलेगा। तो देखिए ना, पक्षियों का पंख ऐसे ना रहता है, इस तरीके से तिरछा। जो हम लोग छोटा छोटा इसे उड़ाते हैं, इसे गोल गोल घुमा के बचपन में उड़ाते थे, उसका भी ऐसे हम लोग उसको टेढ़ा करते थे ना। टेढ़ा काहे करते थे? हवा उसमें अच्छा से लगेगा, जितना टेढ़ा करते उतना ऊपर जाता था। समुद्र तट पर पक्षियों की उड़ान देखते समय कलाम साहब की आयु कितनी वर्ष की थी? तो जब वो समुद्र तट पर उड़ान देखे थे तब उनका साल कितना था? 15 साल के थे। सेंट जोसेफ कॉलेज में किस विषय को पढ़ने के बाद कलाम साहब के मन में विज्ञान और आध्यात्मिकता का द्वैत जाओगा? तो वो जब पढ़े सब एटॉमिक फिजिक्स, जब वो सब एटॉमिक फिजिक्स पढ़े उसमें इन्होंने जाना ये दुनिया सिर्फ एक ही कण से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक ही चीज से बना है, तो परमाणु से मिलकर के बना है। जब हम लोग धार्मिक किताब भी पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है ये दुनिया जो है सब चीज एक ही है। तो यह धार्मिक और विज्ञान का कनेक्शन दिखाई पड़ता है इनको। तो बोलते हैं कि विज्ञान और धार्मिक कुछ तो कनेक्शन है, कुछ ऐसी शक्ति है, ये ऐसी शक्ति पर विश्वास करते थे, कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को बांधे हुए है, उसी को भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, जो भी है। पाठ के अनुसार विज्ञान और आध्यात्मिकता के संबंध में कलाम साहब का क्या मानना था? दोनों एक दूसरे के अधूर विरोधी है। ये क्या बोलते थे? विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधी है, दुश्मन है, नहीं है। विज्ञान प्राकृतिक घटनाक्रम का उत्तर देता है और आध्यात्मिकता ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझाती है। यह सही हो सकता है। विज्ञान केवल भ्रम है और आध्यात्मिकता ही एकमात्र सत्य है, नहीं, गलत है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विज्ञान प्राकृतिक घटनाक्रम का उत्तर देता है और आध्यात्मिकता का ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझाती है। MIT में किस प्रोफेसर ने कलाम साहब का डिजाइन
रद्द करके उन्हें 3 दिन की समय सीमा दी थी। तो वो कौन थे? डॉक्टर स्पॉन्डर, प्रोफेसर केवी पट्टलाई, प्रोफेसर नरसिम्हा राव, प्रोफेसर श्रीनिवासन। तो कौन थे? प्रोफेसर श्रीनिवासन। उनको प्रोजेक्ट को कचरा का डब्बा में डाल दिया और बोला कि 3 दिन में हमको ला करके दो। ये सीन दिखाया गया हम लोग का 3 इडियट्स देखिए। उसमें एक आदमी का प्रोजेक्ट उठाया, कचरा के डब्बे में डाल देता है, बोलता है दूसरा प्रोजेक्ट बना के लेके आओ। वो क्या करता है? बाद में सुसाइड कर लेता है, उसको फेल कर देता है वो आदमी। तो ये भी उस टाइम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, मेहनत किया, 3 दिन में फिर से बना के दिखाया। बेंगलुरु के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में कलाम साहब के नेतृत्व में कौन सा स्वदेशी प्रोटोटाइप तैयार किया गया था? तो कौन सा प्रोटोटाइप बना था? पृथ्वी मिसाइल नंदी हॉवरक्राफ्ट। तो जब ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में थे तो ये क्या बना रहे थे? नंदी बना रहे थे। ठीक है, एडीई में ये बना रहे थे नंदी। फिर उसके बाद जब कृष्ण मेनन का सरकार था तब वो रक्षा मंत्री थे, जब वो हट गए तो नंदी को बंद कर दिया गया। नंदी, अच्छा ये नंदी बंद कर दिया गया तो इनका क्या पूरा मेहनत वेस्ट चला गया? बहुत कुछ सीखे थे नंदी बनाते समय, नंदी बंद हो गया तो क्या हो गया? बहुत कुछ तो सीखे तो थे, वो आगे के मिसाइल बनाने में काम आया। तो नंदी पर जो मेहनत हुआ था कभी वेस्ट नहीं गया। हम लोग जो भी मेहनत करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। तो नंदी तो बंद हो गया। उस समय तो सोचे कि सारा मेहनत बंद हो गया, 3 साल 4 साल सारा मेहनत बंद खराब हो गया, 16-16 घंटे काम करते थे। लेकिन बाद में जब मिसाइल बनाए तो वही एक्सपीरियंस इनका काम आया मिसाइल बनाने में। नंदी होवरक्राफ्ट परियोजना को अंततः क्यों बंद करना पड़ा? क्योंकि वो उड़ने में असफल रहा। गलत। बजट की भारी कमी के कारण हो सकता है। रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन के पद न रहने और उत्तराधिकारियों की बेरुखी के कारण। तो दूसरा कोई लोग नहीं चाहता था कि इस पे काम चले, पैसा बर्बाद हो इस पर, इसलिए। ठीक है, ऑप्शन सी। नंदी परियोजना के बंद होने से कलाम साहब ने क्या कटु सबक सीखा? कि हर समय हम लोग के हाथ में मेहनत करना। ये नंदी के ऊपर मेहनत कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी क्या कामयाब होगा क्या नहीं होगा इनके हाथ में नहीं है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे हाथ में नहीं है और हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। तो जैसे ही राजनीति व्यवस्था चेंज हुई, ये चाहते थे नंदी बनाना, लेकिन इनको पैसा मिलेगा तब तो। करोड़ों रुपया अपना पॉकेट से थोड़ी लगाएंगे, था ही नहीं करोड़ रुपया इनके पास। तो अक्सर आपसे भी ज्यादा बड़ी ताकतें होती है जो आपके काम का अंजाम तय कर देती हैं। हम लोग का जिंदगी में भी कभी ऐसा समय आएगा, हम लोग बहुत मेहनत किए लेकिन कोई और ताकत जिस पे हमारा बल कुछ नहीं है, कोई कब्जा नहीं है। तो देखो 14 नंबर, थुम्बा की यात्रा के दौरान कलाम साहब की मुलाकात किस महान विदेशी रॉकेट वैज्ञानिक से हुई थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन से हुई, वर्नर वॉन से हुई, निकोला टेस्ला, सीवी रमन, किससे हुआ? बी, वर्नर वॉन ब्राउन से हुई। सही जवाब। 15 नंबर, तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ सफलता के लिए ही निर्माण नहीं करना चाहिए। ये बात उसको किसने कहा? वर्नर वॉन ब्राउन, उसी ने, जहाज में बैठे बैठे काम किया। हमें हमारी गलतियों से सीखना चाहिए, ये बात उन्होंने बताया। अंतरिक्ष कार्यक्रम के 3 वर्षों के दौरान कलाम साहब ने किन 3 प्रिय व्यक्तियों को खो दिया? एसएलवी के ऊपर काम कर रहे थे तो किसको किसको खो दिया? अपने पिताजी को, अपनी माताजी को और अपने बहुत अच्छे दोस्त को। अहमद जलालुद्दीन, अपने पिताजी, वो अपनी माताजी। ठीक है, अहमद जलालुद्दीन उनके दादाजी थे, शायद ये हो सकता है वो उनके दादाजी रहे हैं। और एक ही साल में तीनों को खोजिए, दादाजी, पिताजी, मम्मी, तीनों को खोजिए। एसएलवी का पहला प्रायोगिक परीक्षण कितने सेकंड की उड़ान के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया? कितना सेकंड उड़ा था ये बताओ? 5 मिनट, मतलब 317 सेकंड। 300 सेकंड मतलब 5 मिनट, और 17 सेकंड और ज्यादा एक्स्ट्रा उड़ा था, तो 317 सेकंड SLV-3 उड़ा था। SLV-3 की असफलता के बाद पूरी तरह टूट चुके कलाम साहब को किसने एक अभिभावक की तरह संभाला और
उनको हौसला दिया कि तुम कर सकते हो। तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण पोखरण में किस साल किया था? 1998, ठीक है। पोखरण पर दूसरा परमाणु परीक्षण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? आईआईएम में जब क्या दे रहे थे, भाषण दे रहे थे 27 जुलाई 2015 को, तभी हुआ था, ठीक है। तो बस यही है इंपॉर्टेंट 20 MCQ। इसको लिख के लेके आना, अगला दिन होमवर्क रहेगा। बस आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। टारगेट था कि अंग्रेजी को भी पढ़ाएंगे, लेकिन समय नहीं है।